1957 में देश के बंटवारे के बाद 25 साल का लड़का अपने परिवार के साथ सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान से भारत आ जाता है। 27 सितंबर 1957 में जब वह दिल्ली पहुंचता है तो रोजगार की तलाश और परिवार चलाने के लिए पैसे कमाना सबसे बड़ी चुनौती थी। तब उस लड़के की जेब में 1500 रुपये बचे थे। इस 1500 रुपये से उसने 650 रुपये का तांगा खरीदा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड और कोरा बाग से कुछ दिनों के लिए सवारी लाने ले जाने का काम शुरू किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते देखते पूरा देश उस लड़के को किंग ऑफ मसाला कहने लगा। जी हाँ, ये कहानी है मसाला कंपनी एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल जी की। महाशय धर्मपाल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले ही साल उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सिलाकोट में हुआ था। धर्मपाल गुलाटी के बारे में कहा जाता है कि पौने 5 क्लास तक पढ़े थे, मतलब 5वीं का इम्तिहान दिए बिना ही उन्होंने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी थी। 1957 में देश के बंटवारे के बाद उनके पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी अपने परिवार के साथ भारत आ गए थे, जिसके बाद दिल्ली में कमाने की जद्दोजहद शुरू हो गई थी। तांगा खरीदा, चलाया, लेकिन मसाले का खानदानी बिजनेस भारत में भी जमाने की ख्वाहिश ने तांगा छोड़ने का रास्ता दिखाया। 2 आने की सवारी करने वाले महाशय धर्मपाल की मेहनत और किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि 2020 में उनकी सालाना सैलरी 21 करोड़ रुपए हो गई। यही नहीं, अब तक उन्होंने 20 स्कूल, 1 हॉस्पिटल और देश में सबसे बड़ी मसाला कंपनी खड़ी कर दी। महाशय धर्मपाल गुलाटी का बिजनेस एम्पायर करीब 2000 करोड़ रुपए का हो चुका है। सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई करने वाले धर्मपाल गुलाटी एमटीएच के सीईओ के तौर पर सालाना 21 करोड़ रुपए कमाते थे, जो कि बाकी एफएमजीएस कंपनी के सीईओ से भी ज़्यादा थी। महाशय धर्मपाल पिछले कई सालों से अपने मसाला कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। चाहे टीवी पर मसाले का प्रचार हो या अखबार के पन्नों पर उनकी फ़ोटो, लेकिन आए दिन उनकी मौत की खबरों को लेकर उड़ती रहती थी। ऐसी ही खबर 2018 में उड़ी थी, लेकिन उस वक्त भी उनके चाहने वालों ने उनकी वीडियो शेयर करते हुए उनके जिंदा होने का सबूत दिया था। लेकिन आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।